नमस्कार, द सारथी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियंवदा है और सुंदरकांड का संगीतमय पाठ अर्थ सहित आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। जीवन में जब भी आप निराशाओं से घिर जाएं या मन बहुत बेचैन रहने लगे, तो आप एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिएगा। आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। और यदि आप इसका हिंदी अर्थ समझ करके इसका पाठ करेंगे, तो जैसे जैसे आप पाठ करते जाएंगे, वैसे वैसे ऐसा प्रतीत होगा कि सभी घटनाएं आपकी आंखों के आगे सजीव हो उठी हैं, सजीव प्रतीत हो रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेहु रामा, सो तनु बरनी न जाई रामा। उभय घरी मह दीन्ही रामा, सात प्रदक्षिण ढाई रामा। इस दोहे का अर्थ समझने के पहले मैं आपको इसके पीछे की एक चौपाई पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि उसे समझे बिना ये दोहा आपको अधूरा लग सकता है। रीक्षराज जाम्बवान जी कहने लगे, जरठ भयऊ अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल्लेसा। जबहि त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बलहारी। रीछराज जाम्बवान जी अपने सामने जो उनकी सेना खड़ी है, जिसमें अंगद जी हैं, हनुमान जी हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी अर्थात खर के शत्रु श्री राम वामन अवतार में थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था, और बल इतना था कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाए। अर्थात राजा बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। जाम्बवान जी कहते हैं कि अब मुझ में वो बल नहीं है, लेकिन क्या कोई इतना बलशाली है जो समुद्र को एक छलांग में पार कर पाए? तब अंगद जी कहते हैं, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय सांसय कछु फेरती बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठाई किमि सब ही करनायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए? कहई रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कहीं रीछपति सुनो हनुमाना। रीछराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, का चुप साध रहे हो बलवाना। हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो नहीं होई तात तुम पाही, जो हे तात तुमसे न हो सके। राम काज लगी तव अवतारा, श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। सुनते ही भयउ पर्वताकारा, यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, अर्थात अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघहु जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजऊं मोही। कनक बरन तन तेज बिराजा, उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है। मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानो दूसरा गिरिन कर राजा, पर्वतों का राजा सुमेरु हो।
सिंहनाद कर 12 ही 12। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, लीला ही नागा हूं जलने दिखारा। मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, और सहायकों सहित रावण को मारकर आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। जामवंत मैं पूछूं तो ही, हे जाम्बवान मैं तुमसे पूछता हूँ। उचित सिखावन दीजो मोहि, मुझे उचित सीख देना, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। तब जाम्बवान जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई। हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता ही देखी कहु सुधि आए, सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। तब निज भुजबल राजीव नैना, फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे, और केवल कौतुक लागी संग कपि सेना, केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संघारि निशिचर रामु सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। कपिसेन संग संहारि निशिचर रामु सीता ही आनी है। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, और जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनिह जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसिरारी। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनिह जे नर अरु नारी। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारी। त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाय अधिक। सुनियता सुगुन ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। यहाँ पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है। अब हम सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशम, वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम, भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ।